प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले साल में कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो बिज़नेस सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, टूरिज़म उनमें से एक है। पूरी दुनिया में सयाहत मुतासर हुई। ज़ाहिर है इस तरह की पाबंदियाँ नहीं कि लोगों ने बिला ज़रूरत सफ़र नहीं किया, और ज़रूरत के तहत सफ़र करने पे भी कई ममालिक ने बड़ी सख्त किस्म की जो पाबंदियाँ थी वो आयद कर रखी थी, जिससे टूरिज़म इंडस्ट्री शदीद मुतासर हुई, होटल इंडस्ट्री मुतासर हुई है। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे हैं, लेकिन टूरिज़म जो है ये अभी तक सफ़र कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि कनाडा की जो टूरिज़म इंडस्ट्री थी वो कितनी मुतासर हुई है, टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनका कारोबार कितना मुतासर हुआ है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान है उसमें टूरिज़म के हवाले से क्या हो रहा है और कितना पिछले एक साल में क्या फ़र्क पड़ा है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कामरान रशीद साहब मौजूद हैं कनाडा से, आप टूर ऑर्गेनाइज़र हैं। कामरान रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी टूर ऑपरेटर हैं। और मेरे साथ कुछ ही देर में तैमूर अली भट्टी साहब मौजूद होंगे जो कि सूबाई वज़ीर हैं पंजाब के टूरिज़म के। सबसे पहले कामरान रशीद साहब ये बताइए कि कोविड ने कितना मुतासर किया है इस इंडस्ट्री को, और ख़ास तौर पर कनाडा में जो टूरिज़म का स्कोप है वो कितना होता है, कितने लोग यहाँ पर कनाडा को विज़िट करने के लिए आते हैं, और क्या फ़र्क पड़ा है, और क्या डोमेस्टिक बिज़नेस पर भी फ़र्क पड़ा है, या सिर्फ बाहर से जो आने वाले लोग हैं उन्होंने ही विज़िट नहीं किया। जी असद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस हमारी आवाज़ को न सिर्फ कनाडा बल्कि इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के अंदर भी इसकी हमारी इस परेशानी और तकलीफ़ को महसूस करते हुए आज हमें अपने प्रोग्राम में शामिल किया। असद भाई, इस तरह है कि जैसा आपके प्रोग्राम की शुरू इब्तदाइया में आपने बयान फरमाया कि कोविड की 2020 से लेकर अब तक पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर जहां इतने बिजनेस इफेक्ट हुए, सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि टूरिज्म ट्रैवल इंडस्ट्री उसमें से एक बिजनेस जिसमें बेशुमार बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसियों ने बल्कि एयरलाइंस को भी बैंकरप्ट करवा दिया। बड़ी बड़ी एयरलाइंस देखिए, अमेरिकन एयरलाइंस देखिए, वर्जिन अटलांटिक देखिए, बहुत सी एयरलाइंस ऑस्ट्रेलियन की आप देखिए जो बड़े बड़े नाम थे, और एमिरेट्स एयरलाइन के बड़े फ्लीट्स जो हैं वो ग्राउंड कर दिए गए, कैप्टन्स फारिग हो गए। यानी ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया इस इंडस्ट्री के अंदर। टूरिज्म, जैसा कि आपने फरमाया, टूरिज्म तो नामुमकिन था इन हालात में। इस हिस्से को इस चीज़ को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ असद भाई। एक तो होता है टूरिज्म और एक होता है लोगों की ज़रूरियात के तहत सफ़र करना। हाँ। जब हालात थोड़े कदरे बेहतर हुए तो लोगों ने ज़ाहिर है अपनों से मिलना और जाना, और बेशुमार लोग जो परदेश में बैठे हैं वो अपने देश में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, कुछ अपने बच्चों से मिलने के लिए जो सफ़र करते थे। इन हालात में जो अभी रिसेंटली कनाडा गवर्नमेंट ने न्यू रूल्स इम्प्लाई किए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई 22 फरवरी से ऑनवर्ड, उसमें और इस इंडस्ट्री को यूँ समझे कि जो उसके ताबूत में आखिरी जो नेल था वो लगा दिया। अब कनाडा के अंदर, जैसे आपने पूछा, मिलियंस लोग सिर्फ टोरंटो में ट्रैवल करते थे, जो कि पिछले साल ना होने के बराबर था। गवर्नमेंट ने इस बारे में सोचा कि इस इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट दी जाए, और लेकिन सो फार हमें इसमें कुछ बेहतरी दिखती हुई नज़र नहीं आती। हम अपनी कम्युनिटी को डील करते हैं, पाकिस्तानियों को डील करते हैं। पाकिस्तानी जो नवंबर अक्टूबर के दौरान थोड़े से हालात बेहतर होने पर सफ़र के ख्वाहिशमंद थे, जिन्होंने सफ़र किया। अब असद भाई, सूरत हाल ये है कि वो लोग पाकिस्तान में खड़े परेशान हैं कि 21 फरवरी के बाद से अगर उनकी कनाडा में एंट्री होती है तो उनके लिए 3 दिन के स्टे का कम से कम, जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, $2000 कॉस्ट करेगा उनका 3 दिन का क़याम। एयरपोर्ट के अराइवल पर उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट 3 दिन तक आने तक। क्या ये इम्प्लीमेंट हो चुका? जी सर, ये इम्प्लीमेंट अब 22 फरवरी को इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ये डेट दे दी गवर्नमेंट ने, और 18 फरवरी से ऑनवर्ड उन्होंने मजीद डिटेल्स भी आगे दे दी हैं, और ये लाजम करार दे दिया है कि पैसेंजर खुद अपना होटल बुक करवाएगा अराइवल से पहले, यानी एयरपोर्ट पे बोर्डिंग से पहले उसको अपनी कंफर्मेशन देनी होगी होटल की, जो कि अभी जो गवर्नमेंट ने मजीद डिटेल दी उसके मुताबिक अप्रोक्स कॉस्ट पर डे 320 से 340 या $350 अप्रोक्स पर डे का कह लीजिए कि कॉस्ट करेगा। और जिसके अगर 4-5 फैमिली मेंबर हों तो आप खुद अंदाजा लगाइए सब भाई कि उसकी कॉस्ट कहाँ जाती है। बिल्कुल सही है।
इस सिलसिले में जो थोड़ी बहुत कामरान रशीद साहब, थोड़ी बहुत हमारे बिजनेस में अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे दोबारा इस पर मजीद बात, लेकिन पहले तैमूर अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब के। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो सर ये बताइए कि यहाँ हम कनाडा में और इंटरनेशनली डिस्कस कर रहे हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है, पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को कोविड ने कितना मुतासर किया पिछले एक साल में? जी देखें, कोविड ने पूरी दुनिया में हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को मुतासर किया है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जब कोविड अपनी पीक पे था तो यहाँ पे भी काफी मसाइल का सामना रहा है लोगों को, लेकिन अब SOPs के साथ चीजें जो हैं वो दोबारा से रेगुलेट हो रही हैं, चीजें दोबारा से चल रही हैं आगे। तो अभी इस सारा जो क्रेडिट है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और उनकी सारी टीम को जाता है, जिन्होंने एक बड़े ही जामिया तरीके से इस सारी स्ट्रेटेजी बनाई और कोविड में से बाकी दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतरी रही। उसमें हमारी इस गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी। तो अभी टूरिज्म की अब तो चीज़ें काफ़ी अपनी लाइन पे दोबारा आ गई हैं और हर जगह पे जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हुई है वहाँ पे वो उन पे अमल दरामद भी करवा रही है और अब लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अगर लोग भी पूरा वो एक साल घर में बैठ के, तो हमारा जो लोकल टूरिज्म है उसका वैसे भी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है और हमारा जो असल टूरिज्म है ये बेस भी लोकल टूरिज्म पे करता है पाकिस्तान का। जी चलें, आप मुझे अगर इजाजत दें कामरान साहब तो मैं जरा सलीम कुरैशी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, फिर मैं आपका पॉइंट पर मजीद बात करते हैं। सलीम कुरैशी साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो जाहिर है ट्रैवलिंग बैन और इस पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं और जो सख्त की गई है पॉलिसी, उस पर अभी हम बात कर रहे थे और कामरान रशीद साहब ने भी कहा, लेकिन क्या ख़ास तौर पर सयाहती वीज़े के हवाले से कुछ पॉलिसी हुकूमत ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अलग से भी दी है कि अगर टूरिज़म के लिए कोई आना चाहता है कनाडा में तो उसके लिए क्या शराइत हैं? क्या इस सिलसिले में वीज़ा बिल्कुल नहीं दिए गए हैं, कम दिए गए हैं, सख्त किए गए हैं? क्या पॉलिसी रही है इस पर टूरिज़म वीज़ा के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का और आपका मुझे इस चैनल पे लेने का। तो रहा आपका सवाल कि फ़िलहाल तो मैं खुद ऑन करता हूँ, बेसिकली मैं स्पेशलाइज करता हूँ नायग्रा फॉल टूर्स में। मेरी अब तक तो लास्ट ईयर भी बिल्कुल गया, जैसे कि कामरान साहब ने पहले कहा कि बिल्कुल टूरिज्म नहीं आया, इस साल भी नहीं आया। देयर इज एब्सोल्युटली कोई वीज़ा नहीं इशू किया गया बिकॉज लोकल लोगों के आने के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस टाइम विजिट वीज़ा बिल्कुल नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि बहुत बड़ी टूरिस्ट इंडस्ट्री है नायग्रा फॉल्स, 15 to 16 मिलियन लोग आते हैं हर साल नायग्रा फॉल्स में, तो मैं पिछले 10-15 साल से यही कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ की उम्मीद है कि जैसे ये ईज ऑफ होगा, अब तक तो हम लॉकडाउन में, उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी वीज़े दिए जाएंगे जो कि काफ़ी इजी किया जाएगा वीज़े वगैरह। लेकिन यह कि मैं क्योंकि घूमता रहता हूँ टूरिस्ट इंडस्ट्री में, कनाडा में डोमेस्टिक टूरिज्म थोड़ा रहा इस दफ़ा, क्योंकि वेस्टर्न कनाडा, रॉकी माउंटेन्स, कैलगरी पे मैं बैंफ वगैरह गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में। तो इस दफ़ा लोगों के, क्योंकि हमारे US के बॉर्डर भी क्लोज किए हुए हैं, US भी नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, तो इस साल उम्मीद है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि अभी तक तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी हिट हुई है। लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म में थोड़ा सा लोगों ने कनाडा, वेस्टर्न कनाडा की तरफ जाना शुरू किया था, अभी क्यूबेक की तरफ लोग ड्राइव कर रहे हैं जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई वीज़ा वगैरह अभी तक नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद बहुत अच्छी है। सही है, चलें सर एक छोटा सा ब्रेक लेने प्रोग्राम में, फिर ब्रेक के साथ मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं तैमूर अली भट्टी साहब से शुरू करूंगा इस सेगमेंट को। भट्टी साहब ये बताइए कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या ऐसी नई पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई हैं जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल में, जब कोविड पाकिस्तान में तो खैर अल्लाह का शुक्र रहा है, बहुत चीज़ें बेहतर रही हैं, आप इसको कितना प्रमोट करता हुआ देखते हैं और क्या नई पॉलिसीज़ आप लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने, जब से हमारी ये गवर्नमेंट बनी है, पहली दफ़ा टूरिज्म की कोई पॉलिसी बनाई गई है। इससे पहले टूरिज्म की कोई पॉलिसी नहीं थी। एक बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई गई है जो कि इन्वेस्टर्स फ्रेंडली है और टूरिस्ट फ्रेंडली है, जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट होगा। उसके साथ साथ हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक PTEC के नाम से एक प्रोग्राम था जो पिछले
कई दहाइयों से चल रहा था, लेकिन उस पर कोई स्पेंडिंग नहीं हो रही थी, पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे हमने जो भी हमारी ज्यादा पोटेंशियल वाली साइट्स हैं उन तमाम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रास्ते उधर जाते हैं, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट आएगा तो जिस जगह पे भी जाना चाहता है तो ही वांट्स के वहां पे जाने का रास्ता अच्छा हो। तो उस सिलसिले में हमारी तमाम जो अच्छी टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस हैं, जो टॉप रेटेड हैं विजिट्स के एतबार से, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा नया बनाया जा रहा है, अच्छे रोड्स बनाए जा रहे हैं, साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, और फिर हर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन के ऊपर जो एमिनिटीज हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, तो उनको बनाया जा रहा है। वहाँ पे अच्छे वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, गरीबों सिटिंग प्लेसेस बनाई जा रही हैं। बड़े साहब, क्या कुछ जगहों के आप नाम बता सकते हैं कि जो पहले जिनको टूरिज्म प्लेस का दर्जा नहीं दिया गया था उसको नया आप इसमें शामिल कर रहे हैं कि जी ये भी एक प्लेस है और वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर जा सकते हैं? नहीं, कुदरती तौर पर कुछ ऐसी जगह हैं जैसे हम सोन्स के स्तर में देखते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो क्या आप कुछ नई जगहों को मुतारिफ करा रहे हैं इस सिलसिले में? जी, मैं बताता हूँ। इस सिलसिले में हमने पंजाब में जोनिंग की है, हमने अलग-अलग से जोन बनाए। चकवाल में बहुत पोटेंशियल है हमारे लोकल टूरिज्म का, लेकिन लोगों को नहीं पता था। तो चकवाल को हमने द लेक सिटी डिस्कवर किया है, द सिटी ऑफ लेक्स। वहाँ पे ऐसी ऐसी खूबसूरत झीलें हैं जो लोगों की आंख से ओझल है, लोगों का वहां तक पहुंच मुमकिन नहीं थी। उधर के जो एक्सेस रोड है वो बना रहे हैं। उसके बाद आप इंटरनेशनली देखें तो पूरी दुनिया में कहीं भी जब किसी टूरिस्टिक प्लेस को आपने मुतारिफ करवाना हो या लोगों का उधर फ्लो लेके जाना हो, तो आप वहाँ पे पहले पूरा रोड मैप बनाते हैं क्या वहाँ का। तो इस सिलसिले में हम कोटली सतियां मरी के साथ रावलपिंडी की तहसील है, बड़ी ही अभी तक वहाँ पे प्रिजर्व जंगल है, बड़ी खूबसूरत जगह है। मरी जैसे ही उसका टेम्परेचर है, लेकिन वो लोगों की आंखों से ओझल है। तो वहाँ पे हमने अपना पार्क वे बना दिया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे सिटिंग प्लेसेस बन गई हैं, साइनेज बोर्ड लग गए हैं। उसके बाद चकवाल में द लेक सिटी, उधर भी ये मुकम्मल हो चुका है। उसके साथ हमारी जो सून वैली है, सून केसर कलर कहार से जो शुरू होती है और आगे से उछाली, कभेकी, कन्हाटी गार्डन वहां तक जाती है, उस पूरी ट्रेल को भी हम इसी तरह कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमारी प्रिंसली स्टेट आ जाती है जी, बहावलपुर। अब बहावलपुर में आपको पता है कि एक ही वक्त में वहाँ पे कितने पैलेसेस हैं, वहाँ पे कितना चोलिस्तान डेजर्ट है, और उसको हमने द प्रिंसली स्टेट के नाम से बनाया है, और वहाँ की जो चीजें हैं उनको भी हम इसी तरह कवर कर रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कोहे सुलेमान रेंजेस, जो पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर आती हैं, जो डीजी खान का इलाका है और बलूचिस्तान को जाके टच करता है। तो उस इलाके में भी ऐसी फोर्ट मंदरू आपने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने विजिट किया है। वहाँ पे हम नया रेस्ट हाउस बना रहे हैं, साथ सखी सरवर है, और बड़ी एक लंबी ट्रेल है वहाँ पे जो 7-8 हजार फुट की बुलंदी वाली पहाड़ियां भी हैं वहाँ पर, लेकिन लोगों को नहीं पता। तो उधर हम पार्कवे, हर जगह पे हमारा पार्कवे बिल्कुल तकमील के आखिरी मराहिल में है, बल्कि चकवाल और कोटली सतियां के हमारे पार्कवेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एजुकेट योर पीपल, यू हैव टू टेल देम दैट दिस इज द डेस्टिनेशन, आप इस तरह से यहाँ पे जा सकते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे उठने की जगह है, यहाँ पे फोटो सेशन की जगह है, यहाँ पे बैठने की जगह। तो तब लोगों का रुझान शुरू होता है। जस्ट लाइकवाइज मैं आपको छोटी सी मिसाल देता चलूं कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले हमारे TDCP ने लाहौर से मरी जाने के लिए अपनी बसेस स्टार्ट की ना। उससे पहले वहाँ पे ट्रेंड नहीं था कि उधर बसेस नहीं जा सकती थी, तो हमारे TDCP गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उधर वो बसेस का और वो कोस्टर्स का ट्रेंड शुरू किया कि जी इतने बजे लाहौर से गाड़ी चलेगी और ये मरी जाकर पहुंचेगी। अब वो इतनी फ्रीक्वेंट जाना गाड़ियां शुरू हुई हमारी कि उसके बाद पूरा प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे जंप इन कर गया। अब TDCP खत्म कर गया और देखिए कितना प्राइवेट सेक्टर है, कितनी दुनिया जा रही है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट हैज जस्ट टू, आपने उनको रास्ता दिखाना है, आपने उनको बताना है। तो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश तभी करती है जब प्राइवेट सेक्टर आता है। पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में हुकूमत अपने रेस्ट हाउसेज नहीं बना सकती, प्राइवेट सेक्टर आता है और वो लोगों को फैसिलिटेट करता है। हाँ, लेकिन सही है, कुछ चीज़ों में तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करना होता है, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी है, बहुत सारी जगहों पर लोग डरते हैं कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें शायद गवर्नमेंट ही को मेक श्योर करना होंगी, जो कि आपने कहा कि आप कर रहे हैं।
राइट, मैं कामरान रशीद साहब, मैं आपके पास आता हूँ। एक तो जिस तरह से हमने भट्टी साहब से बात की है, लोकल टूरिज़्म भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और जाहिर है वहाँ पर भी कनाडा में भी जो है वो नायग्रा फॉल्स के हवाले से जैसे अभी बात कर रहे थे सलीम कुरैशी साहब, लेकिन कनाडा जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो फॉरेन जो टूरिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कनाडा की पॉलिसी तमाम ममालिक के लिए एक जैसी रही है पिछले एक साल में, यानी जैसा वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को अगर उन्होंने वीज़ा जारी नहीं किया तो क्या यूके और फ्रांस के शहरियों के लिए भी ऐसा ही रहा और बाकी लोगों के लिए भी रहा, अमेरिका के लिए भी ऐसा ही रहा, तो क्या उनकी एक जैसी पॉलिसी रही है पिछले पूरे साल में? जी असद भाई, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। तो ऐसा ही है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जब इस ट्रैवलिंग के सिलसिले में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का ऐलान किया तो वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए यकसा थी। इसमें बताता चलूं कि उनकी नरमी की गुंजाइश सिर्फ एक जगह थी कि अगर किसी के पेरेंट्स, किसी की फर्स्ट फैमिली जैसे हस्बैंड है अगर बाहर हैं तो वाइफ या बच्चों से मिलने आ रही हैं, या वाइफ बाहर हों, या पेरेंट्स आना चाहते हों विजिट वीज़े पे, तो उनको उन्होंने परमिशन दी थी और लोग आए भी हैं। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को उन्होंने रोका हो, लेकिन पूरी दुनिया में जो टूरिज्म की हवाले से वीज़ों के इशू करना, जारी करना, वो पूरी दुनिया के लिए बंद रहे हैं। इवन स्पॉन्सरशिप के वीज़ों के केसेस भी डिले हुए। रही बात हमारे बिल्कुल पड़ोस में अमेरिका की, तो बताता चलूं असद भाई कि अमेरिका से ट्रैवल बॉर्डर क्लोज है, अमेरिकन ट्रैवल नहीं कर रहे इधर से। कैनेडियंस की फैमिलीज अपने फैमिलीज को मिलने के लिए या अपनी जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए ट्रैवल करते रहे हैं और कर रहे थे, और अभी भी वो उनका आना जाना है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस कनाडा गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, लेकिन सिर्फ बाय रोड जो बॉर्डर्स हैं उनको क्लोज कर दिया अमेरिका के साथ, और बाय एयर सिर्फ पाबंदी जो है वो ओपन है, वो बाय एयर जा सकते हैं। रही बात जैसा कि यूके में अभी जब न्यू वेरिएंट वायरस आया तो उसके बाद कोरोना टेस्ट की रिक्वायरमेंट कर दी गई है। अब सूरत हाल ये है कि जो 4 बड़े एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जब पैसेंजर्स वहाँ अराइवल होता है उनका, तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना टेस्ट लिया जाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन तो राइट आफ्टर अनाउंसमेंट फरवरी 3rd 4th से कर दी गई थी, लेकिन जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस आई हैं कि होटल का स्टे लाजमी करार दे दिया गया है, क्वारंटाइन टाइम जो है 3 दिन मिनिमम रखा है, उसकी जब कॉस्ट लोगों ने सुनी तो उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इससे हुआ क्या असद भाई कि जो लोग अपने इन दौरान में, मार्च में या अप्रैल में या समर वेकेशंस के लिए हमारे साथ राब्ते में रहे, अपनी कौमी एयरलाइन को यूज़ करने के लिए राब्ते में रहे, अब वो लोग जिन्होंने टिकट्स ले ली थी उन्होंने भी कैंसिल कराना शुरू कर दी, क्योंकि ये पॉलिसी वाज़ह, पहले तो बयान करता चलूं कि बिल्कुल भी लोगों की समझ से बाहर था कि ये $2,000 पर हेड बंदा क्यों दे? बहुत मुबहम अगर घर कनाडा वापस आ भी रहा है, जी मुबहम था। अब जो वाजे पोजीशन तो सामने आ गई, मगर फिर भी 3 दिन पर हेड आदमी अगर कॉस्ट देता है तो दैट विल बी कॉस्ट मोर देन $1,000। तो अगर टिकट $900,000 की एयरलाइन इंडस्ट्री अगर अकोमोडेट करना चाह रही है या अपने क्लाइंट्स को एक फैसिलिटी देना चाहती है, तो वो दूसरी तरफ से कॉस्ट बढ़ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने जब प्रोविंसेस को अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना शुरू किया है, कुछ एरियाज अभी भी लॉकडाउन में हैं, तो वहाँ इस चीज़ को वो ज़रूर देखेंगे। मुमकिन है कि उनके आगे आने वाले मार्च ब्रेक भी हैं, ईस्टर की छुट्टियाँ हैं, लोग उसमें कैनेडियन शहरी बाहर निकलना चाहते हैं, गवर्नमेंट शायद उनको अभी अप्रिशिएट नहीं करना चाहती, इस वजह से ये पाबंदी का इतलाक कर दिया गया है। रही बात लोकल टूरिज्म की, तो मैं बताता चलूँ, जब कोई प्रोविंस अपना लॉकडाउन लगाता है तो उसमें निकलना, कहीं जाना, वो लोग फैमिलीज रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह। ऑब्वियसली उनका कयाम, उनका स्टे होटल्स में होगा, और जो गवर्नमेंट जिस पे फोकस कर रही है, स्टे होम स्टे सेफ। सो दिस इज द थिंग कि लोग जो है उस लोकल टूरिज्म को भी अभी इतना बूस्ट अप नहीं कर सकते। एक उम्मीद की जा सकती है, सलीम कुरैशी साहब ने जैसे कहा, अब नायग्रा फॉल है, जो गिरदोनवा के लोग हैं वो आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, मगर आप देखिए अगर तो होटल इंडस्ट्री भी इसी तरह बिल्कुल जीरो पर आकर खड़ी हो गई है। और हमारा बिजनेस, हम अपनी अगर कम्युनिटी को देखें तो हमारा बिजनेस अपनी कौमी नेशनल एयर कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ था। उनकी फ्लाइट्स हम पहले 5 फ्लाइटें थी, फिर 2 आई, फिर स्पेशल फ्लाइटें शुरू हुई, अब 3 फ्लाइटें थी। अब 3 फ्लाइटों में का आलम यह है कि आने वाली कमिंग फ्लाइट इस्लामाबाद से कैंसिल कर दी गई है। पैसेंजर्स कंफ्यूज हैं कि आया वो कनाडा वापस आए या पाकिस्तान स्टे करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के हालात बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें लोकल टूरिज्म भी है, लोकल लोगों की अपनी जो फैमिलीज यहाँ रह रही हैं उनसे भी वो सुनते हैं। तो लोग हकीकत में मैं असदुल्लाह भाई से बताता चलूँ कि जाना चाहते हैं,
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ आ गए। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। यहाँ विंटर -15 टेम्परेचर है, लोग अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। लोग चाहते हैं कि अगर हम बाहर जाएं तो कुछ थोड़ी सी फ्रेश एयर लें, तो मॉल के लिए, बैंकिंग के लिए, हर जगह अपने लाइन पे खड़े होना है, और -15 टेम्परेचर पे पॉसिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस वक्त दुनिया में, मैं ये समझता हूँ जिस पर अल्लाह का खास फजल और करम शामिल हार रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसियों के साथ साथ अवाम ने भी ताउन किया है कि लोग वहाँ जाना चाहते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री का जब से ये मामला सामने आया है, और ख़ास तौर पे ये लास्ट 20-25 दिन के बाद, यकीन जानिए कि इस वक्त अगर आप टूरिज्म को एक तरफ रख दें और ट्रैवल इंडस्ट्री में सिर्फ ट्रैवलिंग को अगर हम देखें तो वो ट्रैवलिंग भी अब आके जीरो पे खड़ी हो गई है। जो जाएंगे ऑब्वियसली वो वापसी के लिए फिर फिक्रमंद है कि मालूम नहीं ये फिर आगे कब तक और ये सिलसिला कहाँ तक जाके रुकता है। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक लेना है प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस मामले पर बात करते हैं। और सवाल मैं ये उठाऊंगा कि क्या गवर्नमेंट को ज़ाहिर एहसास होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट को खुद भी नुकसान हो रहा होगा, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो राब्ते में है टूर ऑपरेटर्स के साथ, इनके कोई नुमाइंदगान के साथ, और क्या यकीन दहानी करा रही है कि कितने अरसे में चीज़ों को नॉर्मलाइज करेगी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। सलीम कुरैशी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ गया था कि गवर्नमेंट को जाहिर है क्योंकि कोई एक इंडस्ट्री सफ़र नहीं कर रही है टूरिज़्म के साथ, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक होटल इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, फिर एयरलाइन इंडस्ट्री इसके साथ जुड़ी हुई है, फिर टूर्स ऑपरेटर्स का जो बिज़नेस है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर इसके अलावा जो टूरिज़्म में या टूरिस्ट गाइड्स हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बेशुमार लोग हैं। और फिर वहाँ पर जो टूरिज़्म प्लेसेस हैं वहाँ पर जो बिज़नेस हो रहे हैं वो उसके साथ मुंसलिक हैं। तो गवर्नमेंट ज़ाहिर कंसर्न होगी कि ओवरऑल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक भी इससे डिस्टर्ब हो रही होगी। क्या ऑन बोर्ड है गवर्नमेंट आपके साथ, और इसको कंपनसेट करने के लिए वो कुछ प्लान्स रखती है, कुछ पॉलिसीज़ बना रही है? जी बिल्कुल, टूरिज़्म तो बिल्कुल इस टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो कोई गवर्नमेंट ने प्लान किए थे, जो जैसे हम हमारी कंपनी पुरानी रजिस्टर्ड है, हम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उन्होंने दी हमें कि, लेकिन there's no टाइम लाइन कि कब तक ये होगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे यूएस बॉर्डर उन्होंने बंद किया तो एवरी मंथ स्टेटमेंट आती थी कि 1 महीने बाद खुल जाएंगे, फिर खुल जाएंगे, इस तरह एक्सटेंड होता रहा। लेकिन टूरिज़्म बिल्कुल नहीं चल रहा, तो थोड़ा बहुत कंपनसेशन गवर्नमेंट दे रही है, ज़रूर हमें उन्होंने हेल्प की है, नॉट द बिग टाइम, लेकिन काफ़ी हद तक जो फुल टाइम हम ऑपरेटर थे, टूर कंपनीज थी, तो उसके लिए थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प की है। लेकिन मैं जो गुफ्तगू सुन रहा था भट्टी साहब की और ये कामरान साहब की, इससे मुझे लास्ट ईयर एक्चुअली, इनफैक्ट मैं 15 साल से टूरिज़्म में हूँ, जो पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा कंट्री है, हमने भी गिव बैक करना है पाकिस्तान को। तो इनफैक्ट जब लास्ट ईयर करतारपुर बॉर्डर खुला पाकिस्तान में, तो आई स्टार्ट थिंकिंग सिंस दैट टाइम कि मैं यहाँ से टूरिज़्म लेके जाऊँगा, क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी है कनाडा में। तो मैंने तो काफ़ी इस पर होमवर्क भी कर लिया था, तो बीच में फिर कोरोना कोविड का आ गया। तो अब जैसे मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान में मौसम अच्छा है और केसेस भी कम हैं, तो मैं तो सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं एक्चुअली आई वाज इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हूँ, मैं हॉकी खेलता हूँ यहाँ पे सरदार कम्युनिटी के साथ, सिखों के साथ। अच्छा। तो मैंने उनसे बात की है, तो तमाम लोग रेडी हैं। तो मैं टूरिज्म को थोड़ा सा कन्वर्ट इस तरह इसलिए कर दिया कि अब मैं अपनी वेबसाइट पे भी थोड़ा सा अपग्रेड करूंगा कि पाकिस्तान का टूर कराया जाए उनको, जैसे कि भट्टी साहब बताया, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं भी गुज़श्ता हफ्ते करतारपुर गया और वहाँ पर मैंने देखा कि इंडिया ने तो बैन कर रखा है, वहाँ पर लोग नहीं आ रहे हैं, इंडिया की साइड से उन्होंने रोक रखा है कोविड की वजह से। लेकिन बहरहाल बाकी जगहों से जहाँ पर पाबंदी नहीं है, वहाँ से सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद में वहाँ पर आती है और अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देती है, और ज़ाहिर है उनके लिए उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि, और फिर इवन पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर आती है रोज़ाना, और ख़ास तौर पर सैटरडे संडे को बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग करतारपुर को देखने के लिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तानियों का बराह रास्त उसके साथ उस तरह से एक लगाव नहीं है, तो सिख कम्युनिटी का कितना लगाव होगा और वो कितना मूव करना चाहेंगे। तो यूर राइट कि इसका एक स्कोप है। भाई मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर जब मैं आया हूँ, पाकिस्तान गया था 1.5 साल पहले, तो जब मैंने सब कुछ देखा, तो मैं नेशनल लेवल हॉकी भी खेलता हूँ पाकिस्तान, तो मेरी काफी यहाँ पे सिख कम्युनिटी बड़ी रिस्पेक्ट है। तो उनसे मैंने बात की, एक्चुअली बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट में मुझे ये भी पता है कि काफी ईज ऑफ हैं, वीजाज वगैरह ना। तो मैं सीरियसली आई एम
थिंकिंग। ऑफ कोर्स नायग्रा फॉल्स कनाडा तो खुलेगा, हमारा ये कंट्री भी है, पाकिस्तान कंट्री भी है, तो अगर तो यहाँ से अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, वैक्सीन है, वैक्सीन भी डिले हो गई है, तो वी ऑलवेज थिंक अपने कंट्री को भी हम गिव बैक करें। और मैं बड़ा पैट्रियट हूँ, पाकिस्तान आना जाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। वेरी सून मैं अपनी वेबसाइट में अपग्रेड करूँगा, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। भट्टी साहब की गुफ्तगू से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। मेरे ख्याल में इनको वीज़े भी ईजी मिलेंगे और देयर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस फॉर पाकिस्तान। कनाडा के लिए भी ये हुआ, जैसे कामरान साहब ने बताया कि अभी तक एसेंशियल लोग आ रहे जा रहे हैं, टूरिज्म का बिल्कुल भी कोई नहीं आ रहा और अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसमें गवर्नमेंट में हमने फाइनेंशियली थोड़ी बहुत हेल्प हमारी ज़रूर की है, लेकिन ऑफ कोर्स 14 to 15 मिलियन विजिटर्स नायग्रा फॉल इंडस्ट्री, एक फ़र्क तो इससे पड़ा है। सही है। अच्छा, मेरे साथ अब मोहम्मद हनीफ साहब मौजूद हैं, आप टूर ऑपरेटर हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। मोहम्मद हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो हैं वो इंटरनेशनल टूर्स को भी मैनेज करते हैं, लोकल टूर्स को भी मैनेज करते हैं। लोकल टूरिज़म इंडस्ट्री शायद इतना मुतासिर नहीं हुई, लेकिन जो आपके टूरिस्ट जो हैं या यहाँ से आप लेकर जाते थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, वो बिज़नेस कितना मुतासिर हुआ है कोविड की वजह से? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में दावत की और मौका दिया कुछ बात करने का। जी, तो सर इसमें ये कि जैसे कि आपको पता है कोविड की वजह से जैसे कोविड-19 स्टार्ट हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा अब तक जो इंडस्ट्री हिट हुई है उसमें आपकी एयर टिकटिंग भी आई थी है, उसमें आपकी होटल टूरिज्म भी आई थी है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस वक्त से आप कह लें कि डिस्टर्ब हुई है। डिस्टर्ब मतलब इस तरह इस में आप कह सकते हैं कि उनका बिजनेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। जी। तो इसी तरह पाकिस्तान से जो लोग बाहर टूरिज्म के लिए जाते हैं उसमें डिफरेंट हमारे फारिश की कंट्रीज हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड है, इसी तरह आपके जो अरब कंट्रीज हैं और अमेरिका के लोग होते हैं। तो अभी तो फिलहाल अभी तो ज्यादातर कंट्रीज कोविड की वजह से उन्होंने बॉर्डर ओपन नहीं किए, वो सिर्फ अपने रेजिडेंट को टूरिज्म के लिए भी हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान से जाने के लिए। मास वाई हमें एक टर्की है जिसने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने कोविड की पीरियड में अपने बॉर्डर ओपन किए टूरिस्ट के लिए, या थोड़ा बहुत जिसमें आप कह लें यूएई की गवर्नमेंट ने ओपन किया, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो है ना वो अभी कोई किसी कंट्री का बॉर्डर ओपन नहीं है टूरिस्ट के लिए, इसलिए बिजनेस तो ऑब्वियसली फिर इससे डाउन है। सही है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब कामरान रशीद साहब, ये ज़ाहिर इंटरनेशनल टूरिज़म तो पूरी दुनिया में मुतासर हुए हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में चलें फिर भी लोकल टूरिज़म जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो लेकिन बहरहाल जिन लोगों का बिज़नेस वाबस्ता है इंटरनेशनल टूरिज़म के साथ, वो यहाँ पर भी सफ़र कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास कुछ तजावीज़ हैं, कुछ सजेशंस हैं, या आपके ख्याल में कोई रास्ता ही हुकूमत के पास नहीं बचा है अनटिल के वैक्सीनेशन हो जाए और चीज़ें बेहतर हों तो उसके बाद फिर खुलना चाहिए, या आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस अपने जहन में रखते हैं? जी असद भाई, इससे पहले कि मैं इस सवाल की तरफ जाऊं, मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे सलीम साहब ने बात की और भट्टी साहब ने कहा, मैंने भी आज से 1.5 साल पहले पाकिस्तान का विजिट किया एज अ ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स के CEO की हैसियत से, अपनी एक टीम बनाई। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कागान, नारान, हुंजा, चाइना बॉर्डर तक खुद विजिट किया, और ये मैंने तकरीबन कोई 12 से 2 वीक से 3 वीक का ये ट्रिप रखा, और इस पे बहुत पोटेंशियल देखा, बहुत फॉरेनर्स भी मिले। इस पे मैंने पूरा वर्कआउट करके अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाई, और फिर हमने वहाँ लोकल कैनेडियंस, पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी, उन लोगों को अपनी ये टूरिस्ट प्लेस जो है वो मुतारिफ करवाई, क्योंकि हमें लगा कि इमरान खान साहब के आने के बाद गवर्नमेंट जो है इस टूरिज्म के ऊपर हकीकत में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, और हमें इस पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। फिर इससे आपने देखा करतारपुर का जैसे फीडबैक मिला, सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमारी बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी है, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो विलिंग है जाने को, लेकिन अब बदकिस्मती से 2002 के आगाज़ से ही कोरोना वायरस के मामलात की वजह से वो दिन ब दिन बदलती हुई सूरत हाल से जबकि लोगों में अब एतमाद नहीं है, तो वो अपना घर छोड़ने से पहले कई बार सोचते हैं और सोचेंगे। लेकिन इन हालात में जो नई कनाडा में कभी बेल्जियम का कोई वेरिएंट वायरस है, कभी साउथ अफ्रीका का है, कभी लंदन से है, तो ये चीज़ों ने हमारी जो ट्रैवलिंग को मज़ीद मुतासर कर दिया है। हम ये समझते थे कि शायद मेयर ऑफ जो हैं हमारे ओंटारियो के,
वो कहते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को कि हमें ज़रूरी है कि हम आने वाले जितने भी एंट्री पोर्ट्स हैं, ख़ासतौर पे जो एयरपोर्ट्स हैं, हमें वहाँ अपने हिफाजती मैनेजमेंट को मज़ीद सख्त करना चाहिए। मेरा यह ख्याल था कि वो इस पर कोरोना टेस्ट की जो कंडीशन रखी है वो करवाते, कोरोना टेस्ट लेते और लोगों को जाने की इजाज़त दे देते। इससे ये ज़रूरी है कि कुछ लोग जो अपने घर में अपनी क्वारंटाइन को मुकम्मल करते हैं वहाँ जाएं, या गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स भी बनाए हैं वहाँ अपना वक्त गुजार लें। इससे यह है कि इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत सांस मिलती है, उसकी थोड़ी सी नब्ज चलती नज़र आती है हमें। हम छोटे छोटे जो बिजनेस करने वाले जो कम से कम लोग हैं उनको एक सपोर्ट भी मिलती। गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, मगर वो सपोर्ट इतनी नहीं है कि वो 2-1.5 साल की 1.5 साल की या 2 साल के लिए उनको कंपनसेट कर सके। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में दोबारा सोचे। अभी 1 महीना 1.5 महीना जो उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है, जितने भी पैसेंजर आते हैं उनके ऊपर इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कह दिया है, जितने भी पाकिस्तानी या पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिर हैं वो 72 घंटे के अंदर अपना कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट साथ लगाएंगे और कनाडा अराइव कैन ऐप दी है उस पर अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे। पाकिस्तानी जो कोरोना टेस्ट पाकिस्तान से करवा के निकले, कनाडा पहुंचने पर भी उनका टेस्ट होगा। ये सिर्फ उस रिपोर्ट पर इत्तफाक नहीं खाली कर रहे। तो इतनी एहतियाती तदाबीर कर लेने के बाद समझ से बाहर है कि फिर इतना बड़ा इकदाम उठाना, और इस पर फिर जो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी बहुत जो लोगों को उम्मीद नज़र आ रही थी कि शायद 2021 का आगाज़ या मिडल में हमारी हालात बेहतर होते चले जाएंगे, उसने बहुत ज़्यादा मायूसी पैदा की है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचेगी। जहाँ होटल इंडस्ट्री, जहाँ लिमो कंपनीज, टूरिज्म इंडस्ट्री, जहाँ इतना कुछ जो है वो डाउनफॉल चला गया, तो जो इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत हमारी कम्युनिटी की बात करूं तो ट्रैवलिंग पे बेस कर रही थी, जैसा कि आपने सुना और आपने खुद भी बताया पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है, तो पाकिस्तानी तो जाना चाहते हैं। फिर वापसी के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने इन फैसलों को चेंज किया। उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस बारे में ताउन करेगी, और मैंने बहुत से क्लाइंट से फीडबैक लिया है, पाकिस्तान से आते हुए लोगों को बहुत अच्छा अकोमोडेट किया जा रहा है, जिससे मैं अप्रिशिएट करता हूं। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से भी हमें ये अपना अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने अपनी स्पेशल फ्लाइट्स भी दी, लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों तरफ से जब तक एफर्ट्स नहीं होंगी, इस इंडस्ट्री में दोबारा खास तौर पर अपनी कम्युनिटी के लिए बहाली के भी इतने अच्छे आसार नज़र नहीं आते। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं, वापस आके हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं और अब डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। सलीम कुरैशी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है, आपके नज़दीक कुछ सजेशंस हैं, कोई रास्ता नज़र आता है गवर्नमेंट को, कुछ तजवीज़ करना चाहेंगे आप? देखिए जी, सजेशन तो यही है कि जैसे ऑलमोस्ट कामरान रशीद साहब ने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की, को हम लोग तो कह रहे हैं मतलब, लेकिन सिचुएशन ऐसी है ऐसा साहब कि कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऑल डिपेंड्स ऑन मेडिकल रिपोर्ट। इनके मेडिकल एडवाइजर हैं, डॉक्टर्स हैं, एवरी वीक एवरी डे एक्चुअली मेयर और हमारे जो प्रीमियर हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट प्रीमियर कॉल करते हैं, टीवी प्राइम मिनिस्टर आके पूरी अपडेट देते हैं। तो इस ऑल डिपेंड्स के मेडिकल डॉक्टर जो एडवाइजर हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं। तो फिलहाल तो ये है कि हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जल्द से जल्द इस वबा से हमें निजात अता फरमाए और लाइफ बैक हो काफ़ी। लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने देखा, पाकिस्तान में तो काफ़ी ठीक हैं लोग, मतलब कोरोना का इतना असर नहीं है। तो बाकी हम तो यहाँ दुआ ही कर सकते हैं। बाकी सजेशन तो यही है कि और कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसे मैंने सोचना शुरू किया, डाइवर्ट करें कि पाकिस्तान के लिए टूर अगर मैं कर सकता हूँ सिख कम्युनिटी के साथ तो वाई नॉट। तो फिलहाल तो मैं ये सोच रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि डेली रिपोर्ट, एवरी डे डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं और उस पर रूल्स फॉलो करने हमने। सही है। अच्छा, मोहम्मद हनीफ साहब, आप अभी आपसे पहले हमारे साथ तैमूर अली भट्टी साहब थे, सूबाई वज़ीर पंजाब जो टूरिज़म के हैं, तो उन्होंने जो है वो काफ़ी अपने प्लान्स शेयर किए हैं कि हम पंजाब में नए जोन्स बना रहे हैं, कई नई चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हैं। फिर उन्होंने जनूबी पंजाब में भी कई ऐसे पॉइंट्स बताए, फिर पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर भी उन्होंने जो रेंज है उसके बारे में बताया, जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसके बारे में बताया, और फिर यहाँ चकवाल में और मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो लोकल टूरिज़म है उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको अब बढ़ाया जा सकता है फॉर द टाइम बीइंग, कि जब तक इंटरनेशनल टूरिज़म उस तरह से दोबारा से शुरू नहीं होती, तो लोकल टूरिज़म के अंदर मौजूद जो पोटेंशियल है उसको ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। नई नई जो प्लेसेस जिनके गवर्नमेंट नाम ले रही है, जिनको लोगों ने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लोगों को आप मोटिवेट करके उन जगहों तक लेकर जा सकते हैं
और जाहिर है जब जाना शुरू होंगे लोग, और वो भी भट्टी साहब भी ये कहते हैं कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर है या ऑपरेटर्स हैं, जब तक वो गवर्नमेंट के साथ शामिल नहीं होंगे तब तक हम इन जगहों को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आपकी क्या समझते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल है? जी बिल्कुल सर, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि अभी लोगों ने डिस्कवर नहीं की हैं, लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं है, जो कि एक इंटरनेशनल टूरिज्म का मरकज बन सकती है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान और तवज्जो देते हैं कि हमें पाकिस्तान की टूरिज्म को प्रमोट करना है। उस हवाले से तो हमारे पास जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर अगर काम करती है उसके ऊपर, जो कि हमारी जो ट्रेड है, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और टूरिज्म डिपार्टमेंट साहब वक्तन फवक्तन एक मीटिंग भी अरेंज करते रहते हैं, और मजीद अपनी सजेशन भी हम ट्रैवल एजेंट देते हैं उनको कि वो किस तरीके से जो है वो लोकल टूरिज्म को प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट किया जाए, और लोग जो यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म से मुतासिर होकर जिनका बिजनेस कम हो गया वो लोकल टूरिज्म में आके अपना एक रोजी का सिलसिला भी बनाएं, और इससे पाकिस्तान का जो है इमेज भी दुनिया में उभर के सामने आए। जी सही है, कंक्लूड कर दीजिएगा कामरान रशीद साहब। जी सर, मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है। अभी जैसे भट्टी साहब ने बताया, तैमूर अली भट्टी साहब ने, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और हमें इस पे बड़ी उम्मीद है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें समझते हैं कि एज ए पाकिस्तानी हमें बड़ा इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में लोगों को जाने की ख्वाहिश है, अपनों से मिलने की। परदेसी अपने देश जाता है, अपनों से मिलता है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी फैमिली से, और यहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ जो कि हमारा इंटरेक्शन है, कम्युनिटी के साथ डीलिंग्स होती हैं, तो उनके अंदर इस चीज़ की काफ़ी मायूसी पाई गई है। लेकिन जैसा कि सलीम कुरैशी साहब ने बताया, एवरीडे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, मेयर्स हों, हेल्थ मिनिस्टर्स हों, वो अपडेट्स दे रहे हैं, उस हवाले से रोज़ फिगर सामने आती हैं। तो जो भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब या उनकी टीम जो सजेशंस देंगी, गवर्नमेंट उस पर पाबंदी के साथ अमल करते हुए दिखाई देती है और लोगों की सेहत के लिए। तो अभी तो हमें यहाँ पर सच बात है हम लॉकडाउन में हैं, हमें अभी कुछ हालात ऐसे समझ से बालातर हैं कि किस तरफ हमें लेके जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पर रहम करे और हमें इस वबा से जल्द हमें निजात मिले, उसके बाद ही आगे कुछ सूरत हाल देखी जा सकती है। और हम दुआ गो हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में अल्लाह पाक का ख़ास फजल है, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, और उसके साथ ही हमारा भी एक अपने मुल्क के साथ एक जो ताल्लुक़ है एक बिज़नेस का, एक ब्लड का, उसको हम और से ज़्यादा प्रमोट करें। हमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कम्युनिटी और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करना अपने आप को फ़ख्र समझते हैं, और इसलिए हमें खुशी होती है कि जब आप असद भाई हमें देश परदेश प्रोग्राम में बुलाते हैं, हमें यूँ लगता है कि हम कुछ लम्हे के लिए आज पाकिस्तान में बैठे आपके साथ। और हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि हम पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करें उन लोगों को जो ज़ाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और जो हमेशा पाकिस्तान को मिस करते हैं। तो ये कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता रहे, इसी वजह से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया और इसका नाम भी परदेश से देश तक रखा। आपका भी बहुत शुक्रिया कामरान रशीद साहब कि आपने वक्त निकाला और इस मौजू पर बात करने के लिए आप हमारे प्रोग्राम में आए। सलीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद हनीफ साहब आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।